जय श्री राम। नमस्कार, साधुवाद और आप सबका स्वागत है टॉक टू स्वामी जी के इस विशेष अंक में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अद्भुत संयोग की। सन 2025 में दो महान पर्व एक ही दिन यानी 2 अक्टूबर को मनाएंगे, गांधी जयंती और दशहरा। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इससे कोई गहरा कॉस्मिक संदेश छुपा हुआ है? आज हम दशहरे को सिर्फ रावण के पुतले के दहन तक सीमित न रखते हुए उसके गहन आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और दार्शनिक पहलुओं को समझेंगे। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक आत्म विजय है। दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, विजय यानी जीत और दशमी यानी चंद्रमास की 10वीं तिथि। यह वह दिन है जब भगवान राम ने अधर्म के प्रतीक रावण पर विजय प्राप्त की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह युद्ध सिर्फ एक राजा और राक्षस के बीच नहीं था, यह हमारे भीतर मौजूद 10 अशुभ प्रवृत्तियों पर आत्मा की विजय का प्रतीक है। रावण के 10 सिर वास्तव में हमारे भीतर के 10 ऐसे दोष हैं जो हमें आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1 काम, अत्यधिक वासना। नंबर 2 क्रोध, ये रावण के सिर है। मोह, भौतिक चीजों से अत्यधिक लगाव। लोभ, लालच, मद, अहंकार, मत्सर, दूसरों के अच्छे कामों से ईर्षा। स्वार्थ, केवल अपने ही बारे में सोचना। अन्याय, गलत करना। अमानवता, निर्दयता और अहंकार, मैं का भाव, यह रावण का सबसे बड़ा सिर है। दशहरा का वास्तविक अर्थ है इन 10 शत्रुओं का दहन। रावण का पुतला जलाना असल में अपने भीतर की इन्हीं विकारों को जलाने का संकल्प होता है। 2025 का विशेष संयोग, दशहरा और गांधी जयंती। और अब आती है हैरान कर देने वाली बात। 2025 में दशहरा 2 अक्टूबर को ही है, जो कि गांधी जयंती भी है। गांधी जी जिन्होंने अहिंसा और सत्य के और राम के मार्ग को अपनाया, उनका पूरा जीवन ही रावण रूपी ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार के खिलाफ एक सत्याग्रह का संघर्ष था। राम ने रावण के अहंकार को युद्ध में परास्त किया, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के अहंकार को अहिंसा और सत्य से। दोनों का लक्ष्य एक ही था, विजय और अधर्म पर धर्म की जय। यह संयोग हमें याद दिलाता है कि विजय प्राप्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही होता है, सत्य और धर्म की स्थापना। भगवान ने कहा भी है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एस्ट्रोलॉजिकल एंगल, ज्योतिषीय दृष्टिकोण, 2 अक्टूबर 2025 को 10वीं तिथि का प्रारंभ सुबह से ही है, जो इसे और भी शुभ बनाता है। यह दिन आत्मबल, नैतिक जीत और आंतरिक शत्रुओं पर विजय के लिए अत्यंत फलदायी है। आधुनिक जीवन में दशहरा की प्रासंगिकता। अब सवाल यह है कि आज के जमाने में दशहरा हमारे लिए क्या मायने रखता है। हमारे आसपास कोई 10 सिर वाला रावण तो दिखता नहीं है, लेकिन क्या हमारे भीतर काम, सोशल मीडिया की लत, क्रोध, ट्रैफिक के जाम में फंस जाने पर गुस्सा, एक दूसरे के ऊपर झगड़ना या फिर कुछ भी समस्याएं, मद, सफलता का बड़ा अहंकार, थोड़ा सा कुछ प्राप्त कर लिया तो बहुत मद में आगे, मत्सरता, एक दूसरे से बिल्कुल ईर्षा रखना, दूसरा थोड़ा भी तरक्की प्राप्त कर ले तो उसको नहीं देख पाना, रावण से कम खतरनाक नहीं है। आज का दशहरा हमें यह संदेश देता है, हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, अपनी बुद्धि, अपने मन पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। जिस तरह राम ने अपनी सेना को संगठन किया, उसी प्रकार से हमें अपनी बुद्धि, विवेक और आत्मबल की सेना को संगठित करके अपने भीतर के इन विकारों पर विजय प्राप्त करना होगा। तो इस 2 अक्टूबर 2025 को जब आप रावण दहन देखने जाएंगे, तो बस एक पल के लिए आंख बंद करके अपने भीतर के उस रावण को पहचानें, उस अहंकार, गुस्से, लालच को जलाने का संकल्प लें। यही दशहरा का वास्तविक अर्थ है, यही विजयदशमी की सच्ची सीख है। दर्शकों, आज के दिन ही क्षत्रिय लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं ताकि दुष्ट लोगों को वो मार सकें, और जब हम दुष्टता अपने जीवन से समाप्त करते हैं तब ही शत्रुओं के ऊपर हमारी सच्ची विजय होती है। जय श्री राम। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला विषय आप कमेंट में बताएं क्या रखें। धन्यवाद, नमस्कार।